फतेह होनी ज़रूरी थी, इसलिए सूट फटने भी ज़रूरी थे। चैलेंज हर रोज़ अपने आप को करते थे। हर चीज़ का चैलेंज ये रहता है कि आज जब सेट पे जा रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ शूट करके आ रहे हैं जिसको लोग देखने सिनेमा में आए हैं, ऐसी क्या चीज़ अलग है कि लोग कहीं यार पहले नहीं किया गया। तो हर रोज़ वो चैलेंज लेके जाते थे। एक्शन जो कंसीव किया गया था वो बियॉन्ड मुझे लगता है कि उसको शूट करने का जो दायरे थे हमने इतने बड़े कर दिए थे कि वो बहुत विश लिस्ट था, बहुत एम्बिशियस था। पर जब हमने वो पूरा एक्शन शूट किया और जब देखा तो हर इंसान सेट पे ताली बजा रहा था कि ऐसा एक्शन देखने को ऑडियंस को पहली दफ़ा मिलेगा। तो जब आप उतरते हो ऐसे डायरेक्टर तो आप पे बड़े लोग सवाल करेंगे कि यार अच्छा एक्टिंग तो कर लेते, आप डायरेक्ट कैसे करेगा, क्या करेगा, देखते हैं क्या चीज़ लेके आएगा। वी आर फॉर्चुनेट कि एक हांस जिमर सर का बहुत ही कमाल का ट्रैक फिल्म के अंदर है, इट्स कॉल्ड टू द मून। जैकलिन आएगी, वो बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो हम अभी थोड़ा सा आपको वार्म अप कर लें, सबको देख लें। उन्होंने पूछा था कि यार चेक कर लेना जो लड़का आया है क्वेश्चन सही पूछता है नहीं पूछता। हाय, दिस इज सोनू सूद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मिंग। हेलो फिल्मी के चाहने वालों, देखो मुंबई लोकल टाइम पे आएगी कि नहीं पता नहीं, ऑटो रिक्शा वालों के पास यूपीआई मिलेगा या कैश पता नहीं, तुम्हारी क्रश जो है वो तुमसे बात करेगी कि नहीं पता नहीं। लेकिन अगर कल को कहीं परेशानी में फंस जाओ तो एक इंसान जो तुम्हें बचाने हमेशा आएगा, शक्तिमान नहीं है, वो सोनू सूद है। सर थैंक यू भाई। मतलब क्या बात है। उम्मीद वैसे एक शब्द होता है, लेकिन उम्मीद अगर एक शख्स होता तो वो सोनू सूद सर होते। सर थैंक यू सो मच भाई। मतलब कोविड में जो आपने किया है, मैं ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ बैठ पा रहा हूँ यहाँ पे। थैंक यू। आई एम फीलिंग सो गुड। लेकिन बैक टू फतेह जी, मैं इतना खुश हूं कि कोई ऐसा है जो इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के लेवल का काम बना रहा है। थैंक यू आई एम सो हैप्पी। एंड ये जो सूट है आपने जो पहना है जी, ये इसने एक बहुत बड़ा कैरेक्टर प्ले किया है पूरी फिल्म में। जी। तो सर फिल्म का नाम तो है फतेह, लेकिन कितने सूट फटे इसके शूट में, ये बताओ आप। बहुतों के सूट फटे और फतेह होनी ज़रूरी थी, इसलिए सूट फटने भी ज़रूरी थे। सो आइडिया ये था कि एक ऐसा एक्शन सिनेमा जो हम बचपन से करने की कोशिश करते आए हैं, एज एन एक्टर विश करते आए हैं कि कभी कोई ऐसा एक्शन सीक्वेंस आए फिल्म के अंदर जो फाड़ दे। और फिर कई बार लगता है कि खुद की तकदीर खुद लिखनी पड़ती है। फिर कोशिश किया कि एक ऐसी दुनिया बनाएं जो हमेशा जिसका हिस्सा बनने के लिए हम लोग मेहनत करते आए। एंड आई एम ग्लैड कि फतेह में किसी हद तक वो क्रिएट कर पाए। सर मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरे साथ बैठे हो इस समय, लेकिन मुझे इस बात की थोड़ी सी तकलीफ भी है कि जैकलीन नहीं आई। अगर वो आ जाती हैं थोड़ी लाइटें कम लगानी पड़ती है हमको। क्यों नहीं लाए उनको आप साथ में? तो जैकलीन आएगी, वो बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो हम अभी थोड़ा सा आपको वार्म अप कर लें, सबको देख लें। उन्होंने पूछा था कि यार चेक कर लेना जो लड़का आया है क्वेश्चन सही पूछता है नहीं पूछता। तो मैं जैसे ही आपका ये 15 मिनट बीतेंगे, जो भी जितना भी टाइम बीतेगा, और मैं जैसे आपको रिपोर्ट दूंगा फिर जैकलीन आ जाएगी। यार सर ये प्लीज दीजिएगा सर एक बार रिपोर्ट, बहुत मजा आएगा। मैं अच्छी दूंगा। अभी आप देखते हैं अभी आगे आगे सवाल कैसे पूछते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, एक बात बताओ, इस फिल्म में ऐसा कौन सा चैलेंज था इसको करने के बाद आपको लगा कि यार फतेह वाली फीलिंग आई एकदम कि यार ये चैलेंज था, मैं बहुत डरा हुआ था इस चीज को लेके, एंड आई डिड इट। मैं देखिए डरा तो नहीं था किसी चीज़ को देख के। चैलेंज हर रोज़ अपने आप को करते थे। हर चीज़ का चैलेंज ये रहता है कि आज जब सेट पे जा रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ शूट करके आ रहे हैं जिसको लोग देखने सिनेमा में आए हैं, ऐसी क्या चीज़ अलग है कि लोग कहीं यार पहले नहीं किया गया। तो हर रोज़ वो चैलेंज लेके जाते थे। इट वॉज नेवर ए पार्ट ऑफ अ रूटीन कि भैया सेट पे गए, 4 सीन शूट किए, 2 सीन शूट किए, लेकर आगे। हर रोज़ सोने से पहले रात को तब नींद लगती थी जब लगता था ऐसी कोई चीज़ जो मैं ऑलरेडी इसमें ऐड कर दूं जो कल होने वाली है, चाहे वो डायलॉग हो, चाहे वो शॉट हो, चाहे उसका एग्जीक्यूशन का तरीका हो। हर चीज़ एक सेटिस्फैक्शन देती थी। लेकिन जब एक्शन जो कंसीव किया गया था वो बियॉन्ड मुझे लगता है कि उसको शूट करने का जो दायरे थे हमने इतने बड़े कर दिए थे कि वो बहुत विश लिस्ट था, बहुत एम्बिशियस था। पर जब हमने वो पूरा एक्शन शूट किया और जब देखा तो हर इंसान सेट पे ताली बजा रहा था कि ऐसा एक्शन देखने को ऑडियंस को पहली दफ़ा मिलेगा। सर सेम फीलिंग अभी थी जब मैंने ट्रेलर देखा, बिल्कुल। मतलब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन एक एक्शन सीक्वेंस है जो कि सिंगल शॉट है आपने बोला, और उसके लिए बाहर से फाइटर्स भी बुलाए गए हैं। जी, मुझे ये जानना है कि उसके अंदर फाइटर्स ने मास्क पहन रखा है, राइट। और रिसेंटली हमने एक एक्शन सीक्वेंस देखा एनिमल के अंदर जिसमें भी फाइटर्स ने मास्क पहना हुआ था, राइट। तो क्या मतलब इसके पीछे कोई एक रीजन था स्पेसिफिक कि उन्होंने मास्क पहना हुआ था, या फिर वाई कि ये प्लान ही ऐसा हुआ था? मजबूरी थी। ओके। मजबूरी इसलिए थी कि
जिस तरह का एक्शन सीक्वेंस था उस तरह के एक्शन के स्टंटमैन मिलते नहीं इतने। जब आप बाहर से 60-70 लोगों को बुलाते हैं एक्शन करने के लिए और आप उनके साथ शूट करते हैं, सो वो 3 बड़ी मेजर एक्शन सीक्वेंस थी, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। कि पहले फतेह का उन 60-70 लोगों को मारता है, फिर अगले 30-40 के पास जाता है, फिर अगले 30-40 के पास जाता है। तो अलग अलग फेजेस में वो जर्नी थी उस क्लाइमैक्स की। तो जब हमारे पास 60-70 फाइटर हैं जिनको मैंने मार दिया है 60-70 लोगों को, तो भी अगले 60-70 कहाँ से लेके आऊँ? तो मैंने बोला इसको एक काम करो, आधे मास्क बना दो सबको। तो हमने आधे मास्क बनाए सेकंड फेज़ के अंदर। तो जब उनको मार दिया तो थर्ड में कहने लगा कि पूरे मास्क पहना दो इनको। सो बेसिकली हम उन्हीं फाइटर्स को रिसाइकिल कर रहे थे वापस लाने के लिए। अभी 150-200 फाइटर्स लाना तो ताकत नहीं थी कि इतना कहाँ से ढूंढने फाइटर्स, क्योंकि उनको ट्रेन किया गया था हर एक्शन सीक्वेंस के लिए। सो बेसिकली इसलिए मास्क पहनाने पड़े, तो मजबूरी थी, ऐसा नहीं था कि क्रिएटिवली। कल लोगों ने बोला यार कल सवाल भी उठा सकते हो उसने पहना, में कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी तरफ से अच्छी फिल्म है, हमारी अपनी तरफ से बनेगी फिल्म। बट कारण ये था। बट सर इस ट्रेलर को देख के संदीप बांगा सर बहुत खुश होने वाला है, इतना तो मैं बता सकता हूँ। ब्लड बात जो आप बोल रहे हो, कमाल का वायलेंस है। लेकिन मैं ये बात साथ में और भी पूछना चाहूंगा कि फाइटिंग सीक्वेंस तो चलो हो गया, लेकिन इसमें एक म्यूजिक पीस है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे हैंस जिमर की तरफ से, एंड साथ में ड्यून की जो वोकलिस्ट हैं वो भी इसका पार्ट है। तो सर मतलब पहली ही फिल्म में सारे बॉम्ब गिरा दिए हैं आपने। इस म्यूजिक के बारे में प्लीज कुछ बताओ, सब जानना चाहते हैं। तो देखो, मुझे लगता है कि जब जंग में उतरो तो पूरी तरह इक्विप्ड करो। अगर असला बारूद आपके पास पूरा नहीं होगा तो फिर गोली लग जाएगी। सो जब आप उतरते हो ऐसे डायरेक्टर, तो आप पे बड़े लोग सवाल करेंगे कि यार अच्छा एक्टिंग तो कर लेता, आप डायरेक्ट कैसे करेगा, क्या करेगा, देखते हैं क्या चीज़ लेके आएगा। सो हर चीज़ जो थी पहले स्क्रिप्ट में प्लान नहीं थी, विद टाइम आनी शुरू हुई। हर रोज़ जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो तो नई नई चीज़ें ढूंढते हो। वी आर फॉर्चुनेट कि एक हांस जिमर सर का बहुत ही कमाल का ट्रैक फिल्म के अंदर है, विच इज़ कॉल्ड टू द मून। ऑल थैंक्स टू एक्सट्रीम म्यूजिक, जिन्होंने पूरा लाइनअप करके दिया। इट वॉज अ ह्यूज प्रोसेस टू गेट दैट, बट येस यू नो जब वो ट्रैक आया, यू नो एक्सट्रीम म्यूजिक, सोनी म्यूजिक, पूरी उन्होंने जी जोड़ ताकत लगाई करने के लिए। एंड आई कुड सी द फिल्म कि मेरे को दुनिया फिल्म की क्या है। और ड्यून वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म है, उसकी जो वॉइस है लुआर कॉटलर, वो वॉज मैजिकल, जो लोगों ने कभी सुनी नहीं थी, पहली दफ़ा सुनी थी। और मैं एक इंटरव्यू देख रहा था हांस जिमर सर का, जिसमें उन्होंने कहा कि जब उन्होंने गाना गाया लुआर ने, तो उनको लगा कि ये दोबारा कभी ज़िंदगी में गा नहीं सकती, उसने इतनी हाई नोट, इतनी हाई पिच पे गाना गाया था। सो मैंने बोला कि अभी यही जो लड़की है ये फतेह की वॉइस बनेगी। तो एक दिन के अंदर आई गॉट इन टच विद हर, मैंने उसको कुछ भेजा, मैंने बोला कि मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ, विजुअल्स देख के बताओ। एंड व्हेन शी सॉ दोस विजुअल्स ऑफ फतेह, शी सेड कि ये तो अलग लेवल की इंटरनेशनल फिल्म लग रही है यार, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और नेक्स्ट डे हांस जिमर सर का वर्ल्ड टूर शुरू हो रहा था। शी इज़ द वोकलिस्ट इन द ग्रुप, और उन्होंने रातों रात जाके सारा रिकॉर्ड किया और वो आया, और फिर वो दुनिया बनी फतेह की लुआर कॉटलर की वॉइस में। और जब आप देखेंगे और सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने पहले ऐसे कभी कुछ सुना नहीं होगा, एटलीस्ट हिंदी सिनेमा में। इट्स ट्रू, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हम ट्रेलर्स देख रहे हैं सब कुछ बहुत रिवील्ड होता है ट्रेलर्स में। ऐसा लगता है कि पूरी पिक्चर आपने 5 मिनट में दिखा दी है, बट ये ट्रेलर देखने के बाद आई हैव नो क्लू। मेरे को जो एक फीलिंग आ रही है वो ये है कि भाई चुपचाप थिएटर में जाओ, वहीं समझ में आने वाला है क्या चल रहा है। बट इट्स सो गुड कि आपका जाने का मन तो करेगा ही। लेकिन इसके अलावा बैक टू द कोविड डेज, मैं आपसे थोड़ा बहुत उस बारे में बात करना चाहूँगा कि आपने इतने सारे लोगों को परेशानी से बाहर निकाला, उनको लिटरली मसीहा हो आप उनके लिए। दे फील सो, लोगों ने अपने स्टोर्स के नाम आपके नाम पे रखे हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, कभी आप ऐसा फील किए हो कि यार आई एम स्टक, और कोई आपको बचाने आया हो अपनी लाइफ में, कोई ऐसा मोमेंट आया हो यू फेल्ट स्टक? मुझे ऊपर वाला हमेशा गाइड करता है, बचाता है। आई थिंक आई हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद ऑलमाइटी। मेरी फैमिली इज़ बिन माई गाइडिंग फोर्स। मुझे लगता है कि जब आप ज़िंदगी में बहुत व्यस्त होना शुरू करते हो, कामयाबी मिलनी शुरू करती है, और हमेशा बोलता हूँ लाइफ में जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीजन लेवल्स उतने कम होने शुरू होंगे। इसलिए ज़मीन पे जुड़े रहना बड़ा ज़रूरी है। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कामयाब होने का, और उससे भी कम लोगों को मौका मिलता है उस कामयाबी को हैंडल करने का। वो तब हैंडल होती है जब आपके अपने लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। सो मुझे लगता है मेरा जो कनेक्शन ऊपर वाले का हमेशा मुझे गाइड करता रहा है कि जो तुम्हारी रियल सेल्फ है वो कभी खोनी नहीं चाहिए। और आपका किरदार और आपका कैरेक्टर आपके पुराने दोस्त बताते हैं। अगर आपके स्कूल और कॉलेज के दोस्त आपकी कामयाबी के बाद भी आपको गाली दे के आपसे बात कर सकें, आपके कंधे पे हाथ रख के आपसे बात कर सकें, उनको अगर उस चीज़ की छूट है और उनको उसका फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब आप में बदलाव नहीं आया है। और अगर वो आपको बहुत ज़्यादा इज्जत देने लगें कि जो आपने अचीव किया है, और आपको कहीं लगे कि वो एक डिस्टेंस हो गया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ गलत हो रहा है. So I feel it's very important to stay connected to your soul and your families. बैक टू द फिजिक. माई मतलब सर मैंने ब्रैड पिट का देखा था फाइट क्लब में एक फिजिक, उसके बाद मैंने अभी आपका एक शॉट देखा है फिल्म में, पूरा लीन चिजल्ड सारे एब्स निकले हुए. मुझे लग रहा था कि मैं लंबा हूँ, ठीक ठाक दिखता हूँ. फिर मैं आया, मैंने ट्रेलर देखा, आपको देखा, मेरे सारे ख्वाब जमीन में बिखर गए ऐसे. नहीं बिखरे नहीं, एकदम फिट है ख्वाब, एकदम फिट. बट एम्बिशियस भी है ऑब्वियसली कि मुझे भी वो अचीव करना है. लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आजकल लोग बड़ा स्टेरॉइड्स लेके और इजी रास्तों से बॉडी बनाना, एंड यू आर ऑलवेज लाइक कि भाई देसी डाइट एंड बिल्कुल वेजिटेरियन और प्रॉपर अपना वर्कआउट एंड ऑल. तो कुछ सर बताओ ना रिजीम के बारे में यंगस्टर्स के लिए कि क्या वो कर सकते हैं, क्या वो वर्कआउट हो सकता है, कुछ ऐसा रूटीन वो फॉलो करें. देखिए हम लोग खाना हर रोज खाते हैं, सोते हर रोज हैं, जो भी हम लोग करते हैं लाइफ में हर रोज करते हैं. तो फिटनेस भी हर रोज ही हिस्सा होनी चाहिए. मैंने जिस दिन कॉलेज में पहली दफ़ा जिम गया था, तब से लेके आज ऐसा स्पीक टू यू, मैं आज भी जिम गया हूँ. मेरी 365 डेज ऑल माई लाइफ रहता है. मैंने अपनी फिल्म के लिए कभी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं की. ऐसे नहीं बोलता कि यार तब पहले थी, अभी मैंने पिक्चर के लिए ऐसा कुछ करना शुरू किया, मैंने वो खाना, ठीक है मैं डाइट थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ या थोड़ा सा और करेंगे, बट मैं वैसे ही रहता हूँ. हाँ मतलब मैं ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज भी नहीं करूँगा. हाँ मैं वैसे ही बोल ऐसे ही देखा. So, मुझे लगता है कि एज एन एक्टर ज़रूरी होता है करना, कई बार आपको रोल के लिए चाहिए रहता है. बट फॉर ऑल द यंगर जनरेशंस हु आर इनटू इट, आई ऑलवेज से दैट अगर आपको अपने आप को पुश करना पड़ रहा है जिम जाने के लिए तो कुछ गलती है. आपको ऐसा, मैं कई बार मेरा जिम संडे को थोड़ा लेट खुलता है, मैं तो सुबह 5:30-6 बजे उठता हूँ, तो मुझसे 4 घंटे पास नहीं होते. मैं क्या यार क्यों लेट खुला हुआ जिम, यार चलते हैं, मैं खुद के नीचे करने लग जाता हूँ. सो इट्स एन ऑटोमेटिक मैकेनिज्म दैट कम्स. हम उठते हैं, सुबह उठते ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं और जाते हैं जिम. तो मेरे लिए वो पूरी ज़िंदगी बना रहा है. सो आई थिंक मेक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड टुडे व्हेन यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पे अगर आप सुबह फ़ोन देखें तो आपका 1 घंटा ऐसे ही पास हो जाएगा, तो वो आपका ज़िंदगी का 1 घंटा कभी वापस नहीं आएगा. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप दोज थिंग्स असाइड और फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड आई थिंक देन वी कैन क्रिएट अ हिस्ट्री. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैन, बहुत मज़ा आया एंड वेल डन, सो प्राउड ऑफ यू. और तेरी ज़िंदगी में हर चीज़ में फतेह हो, जो भी तू सोचे, एंड आई मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग यू एवर ड्रीम्ड. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. you, भाई. थैंक यू एंड प्लीज डू कमेंट, बहुत मजा आने वाला है. थैंक यू.